नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुलबुल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ईएसपी का कंट्रोलर। यहाँ पे 4 मीटर आपको दिखाई दे रहा है। एनालॉग मीटर भी है और डिजिटल में भी आप देख सकते हैं। नीचे उसका कंट्रोल यूनिट में डिजिटल भी है और ऊपर एनालॉग मीटर सब लगे हुए हैं। 4 मीटर है। तो प्राइमरी का 2 मीटर, प्राइमरी वोल्टेज एंड प्राइमरी करंट का, और सेकेंडरी का भी 2 मीटर है, मिली एम्पियर एंड केवी का। तो हम लोग ये मीटर देख के ही ईएसपी का परफॉर्मेंस का पता करते हैं कि ईएसपी सही काम कर रहा है या ईएसपी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिली एम्पियर जो है, सेकेंडरी मिली एम्पियर बहुत ही कम दिखा रहा है दोस्तों। तो जीरो दिखा रहा है, प्राइमरी करंट में जीरो दिखा रहा है। लेकिन और एक हम ईएसपी का कंट्रोलर को देखेंगे तो ये देखिए पूरा सही वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको। यानी प्राइमरी करंट वोल्टेज भी सही है और सेकेंडरी मिली एम्पियर और के भी सही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्राइमरी करंट इतना कम दिखा रहा है, मिली एम्पियर भी कम दिखा रहा है, तो जनरली क्या हो जाना चाहिए कि जनरली ट्रिप हो जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रिप नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, ईएसपी का ये जो मीटर का रीडिंग, ये हमेशा हमको कंफ्यूज में डालता है, क्योंकि ये जो रीडिंग आता है, रीडिंग तो सही नहीं होता है, लेकिन ये ईएसपी फील्ड भी तुरंत ट्रिप नहीं होता है। अगर ईएसपी फील्ड शॉर्ट सर्किट हो या ओपन सर्किट हो, किसी भी फॉल्ट में ट्रिप हो जाए तो हम लोगों को तुरंत ही आइडिया आ जाता है और हम लोग कुछ क्या चेकिंग करना है उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा रीडिंग आके अगर आपका कंट्रोलर पैनल में ऐसा रीडिंग मान लीजिए 10-12 घंटा तक यही रीडिंग दिखाता है, तो फिर आप कुछ चेक नहीं कर पाते और आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि फील्ड ट्रिप नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा अगर रीडिंग आ जाए तो आप फिर क्या चेक करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। दोस्तों, फर्स्ट इमेज में देखिए, चारों के चारों मीटर का रीडिंग पूरा लो है, यानी जीरो के आसपास है। प्राइमरी करंट एंड वोल्टेज का लो दिखा रहा है और सेकेंडरी केवी एंड मिली एम्पियर ये भी दोनों लो दिखा रहा है। तो इसी कंडीशन में प्रोबेबल कॉजेस क्या हो सकता है, ये आपका मीटर अगर यही रीडिंग दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर सेट में सप्लाई नहीं जा रहा है। ये एक कॉज हो सकता है। चारों के चारों मीटर अगर लो दिखा रहा है तो आप तुरंत ही समझ लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर सेट में सप्लाई नहीं जा रहा है। तो फिर आपको क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर सेट में पावर सप्लाई जा रहा है कि नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, क्या क्या सब चेक करेंगे। आपको पहले कंट्रोलर में चेक करना है। पहले कंट्रोलर का इनकमिंग पावर सप्लाई सही है कि नहीं देखिए। इनकमिंग सप्लाई जहाँ से आ रहा है, मान लीजिए वहाँ पे ब्रेकर है, तो ब्रेकर ऑन है कि नहीं, उसके बाद ब्रेकर का पावर सप्लाई ठीक से आपका कंट्रोलर की तरफ आ रहा है कि नहीं, वो मेज़र कीजिए। आपका कंट्रोलर का अगर उसका कॉन्टैक्टर है, पावर कॉन्टैक्टर है, पावर कॉन्टैक्टर को भी चेक कीजिए। हो सकता है पावर कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया हो, उसे चेक कीजिए। फ्यूज चेक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है फायरिंग कार्ड का प्रॉब्लम। अगर आपका एसीआर फायरिंग नहीं कर पा रहा है तो फायरिंग कार्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और सीएलआर को चेक कीजिए। ये अगर चेक कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कंट्रोलर सही है कि नहीं। उसके बाद आप ट्रांसफार्मर का भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में जा रहा है लेकिन ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। फील्ड को डिस्कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर को चार्ज करके आप पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर सही है या ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन में चारों के चारों मीटर हमको लो दिखाई दे रहा था। प्राइमरी करंट वोल्टेज, सेकेंडरी मिली एम्पियर एंड केवी, ये चारों के चारों लो दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब था कि हमारा ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं जा रहा था, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था। सेकेंड कंडीशन में दोस्तों, प्राइमरी वोल्टेज आपको लो दिखाई देगा और सेकेंडरी वोल्टेज आपको लो दिखाई देगा। यानी आपका प्राइमरी वोल्टेज लो में रहेगा, प्राइमरी करंट हाई में रहेगा, सेकेंडरी के भी लो में रहेगा और सेकेंडरी मिली एम्पियर हाई में रहेगा। ये कंडीशन आ जाए तो आप समझ लेना कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है, डीसी साइड में आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो दोस्तों, इसी कंडीशन में हमको क्या चेक करना है। अभी हमने देखा कि ये जो कंडीशन है, जैसा कि मैंने बोला कि ये अगर कंडीशन आ जाए तो आप समझ लेना कि आपका हाई वोल्टेज डीसी साइड में
शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट फील्ड में है या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर में है, कैसे चेक करेंगे? तो इसे चेक करने के लिए हमको पहले डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर से फील्ड को अलग कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम चार्ज करेंगे, कंट्रोलर को चार्ज करेंगे। अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, करंट शो कर रहा है, तो हम समझ लेंगे कि ट्रांसफार्मर सेट के अंदर शॉर्ट सर्किट है। अगर करंट कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट शो नहीं कर रहा है, तो हम समझ लेंगे कि फील्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो उसी के हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा। अगर फील्ड में शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है तो फील्ड में क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है? फील्ड का इलेक्ट्रोड, नहीं तो इंसुलेटर शॉर्ट हो सकता है। इंसुलेटर अगर टूट गया होगा तो वहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोड अगर आग के साथ टच हो गया होगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट दिखा रहा होगा। अगर ट्रांसफार्मर शॉर्ट है तो ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज बुशिंग को चेक कीजिए, उसका एक्सटर्नल स्विच कुछ है, अर्थ स्विच है, उसको आप चेक करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है। दोस्तों ईएसपी का शॉर्ट सर्किट कैसे चेक करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर देखें दोस्तों, आपको देखने से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। दोस्तों शॉर्ट सर्किट कहीं पे भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट ईएसपी फील्ड में हो सकता है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर का अंदर हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर टू ईएसपी फील्ड के बीच में हो सकता है। कहीं पे इंसुलेटर में हो सकता है, बुशिंग में हो सकता है। तो इसके लिए हमको हर एक पार्ट को चेक करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है, अगर आपका प्राइमरी वोल्टेज लो दिखा रहा है, प्राइमरी करंट हाई दिखा रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज लो दिखा रहा है और सेकेंडरी करंट भी आपका लो दिखा रहा है, ओनली आपका प्राइमरी करंट हाई दिखा रहा है, बाकी सब लो दिखा रहा है, तो ये समझ लेना कि आपका ट्रांसफार्मर सेट अंदर से शॉर्ट सर्किट है। यही कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आप ट्रांसफार्मर सेट का अंदर से शॉर्ट सर्किट है। तो फिर आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों? आपको चेक करने के लिए डायोड को मेजर करना पड़ेगा, सभी डायोड को आपको चेक करना पड़ेगा, और ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज सर्किट रहता है, डायोड सर्किट को अलग करके आप उसको चार्ज कीजिए। चार्ज करने से अगर आपका प्राइमरी करंट फिर भी हाई दिखा रहा है तो आप समझ लेना कि ट्रांसफार्मर आपका खराब है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग खराब हो गया है। दोस्तों लास्ट कंडीशन में आपका प्राइमरी वोल्टेज हाई रहेगा, प्राइमरी करंट लो रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज हाई रहेगा, सेकेंडरी करंट लो रहेगा। यानी आपका प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज ये दोनों हाई रहेगा और करंट प्राइमरी का और सेकेंडरी का लो रहेगा। अगर यही कंडीशन आपका मीटर में दिखा रहा है तो आप समझ लेना कि ओपन सर्किट हो गया है, कहीं पे ओपन सर्किट हो गया है, इसीलिए आपका करंट बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, बस आपका वोल्टेज ही आपका हाई दिखा रहा है, करंट लो दिखा रहा है। तो आप समझ लेना कि ओपन सर्किट हो गया है। तो दोस्तों ओपन सर्किट कहाँ पे हुआ है? फील्ड ओपन हो सकता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर ओपन हो सकता है। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, ट्रांसफार्मर एंड फील्ड को सेपरेट कर दीजिए और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड को आपको आर्क कर देना है दोस्तों। आपको आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड को आप आर्क कर दीजिए और कंट्रोलर को ऑन कीजिए और फिर मीटर रीडिंग को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर से ही है, फील्ड कहीं पे ओपन हो गया था। तो आपको फील्ड को चेक करना पड़ेगा। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फील्ड ओपन है, और अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है यानी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को आपने अर्थ पे लगा दिया है, तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाएगा तो करंट अर्थ होके आपका कुछ करंट दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर ओपन हो गया है। अगर आपका ईएसपी ओपन है तो कैसे चेक करेंगे? ईएसपी का आपका हाई वोल्टेज कनेक्शन, इलेक्ट्रोड को सब चेक कीजिए, और अगर आपका ट्रांसफार्मर सेट ओपन दिखा रहा है तो ट्रांसफार्मर यूनिट को मेजर कीजिए, उसका डायोड को चेक कीजिए और कनेक्शन को चेक कीजिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों, आप कैसे मीटर देख के, जो 4 मीटर लगे होते हैं, मिली एम्पियर केवी का और प्राइमरी करंट एंड प्राइमरी वोल्टेज का, यही 4 मीटर देख के कौन सा कंडीशन में क्या फॉल्ट हो सकता है और फॉल्ट का फिर कैसे चेक करना है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों।